सबके अनुभव सुन के, सबके दिलों की बातें सुन के, सबकी खुशियों को देख के और गुरु के प्रति भाव बढ़ जाता है और रोम से शुक्राने निकलते हैं कि मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैं रोम रोम हर्षाया। भाग्यशाली हम सब कि कैसे हम सबको सच्चा वैलेंटाइन मिला। आज बच्चे बहुत दौड़ भाग में लगे पड़े हैं, पर सच्ची बात है हम सब जो भाग्यशाली अपने को महसूस कर पाते हैं आज कि सच्चा वैलेंटाइन हमको ही मिला है। कारण कि वो वैलेंटाइन ने उन संत ने क्या किया, बिछड़े जोड़ों को मिलवाया। जहाँ कहते रोम के राजा को जैसे बहुत अंदर में ये था कि प्रेम में नहीं पड़ जाना, प्रेम में पड़ के लोग कमजोर हो जाते हैं। ये सैनिक लोग, मेरी सेना में बोला कौन लड़ेगा, कौन पड़ेगा आगे, ये लोग अपने घर गृहस्थी की तरफ भागेंगे, प्रेमिका की तरफ भागेंगे, इनका मन फिर उधर वासना में जाएगा। तो उसने अपने स्वार्थ के लिए बोले किसी को मिलने नहीं दिया। संत को उस करुण हृदय की, इसी प्यार की कदर हुई। इनका नहीं, जोड़ों को मिलवाना है, बिछड़ों को मिलवाना है। जैसे ठीक है, मिलवाया उन्होंने। पता चला राजा को तो कहते फांसी की सजा दे दी। लोगों ने सम्मान किया उनको कि हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया। तो एक सम्मानित जीवन जैसे जिया उन्होंने कि मिलन का, मिलवाने का, जैसे प्रेमियों के मिलन का वजह बन गए। जैसे सच्ची बात है, हम सब कितने भाग्यशाली। वो जोड़े तो फिर मिलते टूट भी सकते हैं। संसार के जोड़े इधर मिलते हैं, इधर टूट सकते हैं। अगर समझ नहीं है सच्ची तो, अगर सहनशीलता नहीं है सच्ची तो, अगर संयम नहीं है उनके जीवन में, तो जोड़े जोड़े रह पाए कोई गारंटी नहीं है। या उनके अंदर हिलोरे प्यार हमेशा ले पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर कितने हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमें सच्चा गुरु मिला, सच्चा रहबर मिला। हम सब क्यों खुशी का दिन ये मना रहे हैं कि हमको सच्चा वैलेंटाइन मिला, जिसने हमारे बिछड़े रूहों को उस सत्य से मिलाया, उस परमात्मा से मिलाया, सत्य का संग करवाया। हम सब भी ऐसे बिलख रहे थे, संसार में तड़प रहे थे। बेशक से पूरा संसार हमारे साथ था, घर परिवार हमारे साथ था, हर कोई हमारे साथ खड़ा था, फिर भी किसी के पास जाके सुनो, जाके पूछो किसी का अनुभव, तो दिल का कोना खाली रहता है। जीवन में एक दिन ऐसा जरूर सबके साथ आ जाता है कि जहां वो उसको लगता है भगवान मेरा कोई भी नहीं है, मैंने अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया, आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, आज मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं किसको अपनी पीड़ा बताऊं, मैं किसको सुनाऊं अपना दर्द। जाके देखना, पूरी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा तुम्हें जरूर मिल जाएगा जो अंदर की पीड़ा, एक तड़प को लेकर संसार में चल रहा है। गुरु भी हमारे बिछड़े दिलों को, बिछड़ी रूहों को उस सत्य से जोड़ना चाहता है। वो कहता है जब तक उस सत्य से तुम जुड़ोगे नहीं, तुम्हें ताकत नहीं आएगा। संसार वाला प्यार जब होता है उसमें शक्ति क्षीण हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उस प्यार में आसक्ति बढ़ती जाती है। दुनिया में प्यार में एक ठीक है शरीर का मिलन होता है, उसके बाद देखो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, नष्ट भ्रष्ट जैसे होना शुरू हो जाता है जीवन में। पर परमात्मा अगर साथ है, गुरु अगर साथ है, गुरु का प्यार, गुरु की समझ हम सबके जीवन में अगर है, तो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, जिसके साथ खड़े हैं, जो भी हमारे कर्म प्राणी हैं, उन सब के बीच में रह के भी आज गुरु हमको जब प्यार करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम सबके जीवन में कितनी शक्ति बढ़ जाती है।
आसक्ति की जगह गुरु हमें भक्ति करना सिखाता है, और भक्ति हमारे सुख का कारण है, भक्ति हमारी शक्ति बन जाती है। आसक्ति हमारे दुख का कारण है, आसक्ति हमारी शक्ति को छीन कर देती है। सच्चा गुरु हमें आसक्त रहना नहीं सिखाता संसार में, शरीर में। अभी कितना अच्छा लग रहा था कि आज शरीर में कितनी भी पीड़ा होती है। पहले अपने वालों के शरीर से आसक्ति थी, अपने भी शरीर से आसक्ति थी, तो आसक्ति हमारी शक्ति को छीन कर रही थी, है ना। अभी जरा सा तकलीफ आ जाए तो लोगों को लगता है उठने की हिम्मत ही नहीं है, कैसे उठे, कैसे बढ़े, हमको तो उठा ही नहीं जाना, हमको तो चला ही नहीं जाना। एक सत्संग के नाम से खाली, एक सत्य के नाम से खाली, एक ईश्वर के नाम से खाली जुड़ जाने मात्र से, उसके स्मरण मात्र से हम देखते हैं कितनी शक्ति आ जाती है। भजन की लाइन में हमारे अंदर से निकलता था, प्रभु तेरा याद प्यार मुझे जब याद आता, गुरु तेरा प्यार मुझे जब याद आता, आ जाती तभी मुझ में शक्ति सारी। ईश्वर के नाम में, गुरु के नाम में, परमात्मा के प्यार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि कितने बड़े बड़े दुख, अभी देखो तो कितना भयंकर दुख है, कितना भयंकर दुख है कि भाई की डेथ हुई और एक भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कि अपना भी शरीर ऐसे जर्जर हुआ पड़ा है, तो कितना बड़ा दुख है। पर फिर भी आज कैसे सुख और दुख दोनों को सम करके गुरु ने दे दिया। आज गुरु के प्यार के सदके हम सब इस आसक्ति से बच के भक्ति की तरफ चल रहे हैं और शक्ति पा रहे हैं, दुख सहने की ताकत मिल रही है सबको। गुरु के प्रेम में वो जादू है, वो ताकत है, गुरु की भक्ति में वो शक्ति है, ईश्वर के नाम में, प्यार में इतनी ताकत है कि प्रभु के सुमरन तुम ना संताप, तुम सुमरन उसका करके तो देखो, तुम सच्चे से उसको सुमर के तो देखो। और अभी इनकी बात पे हमको जैसे याद आ रहा है कि आज के दिन 14 फरवरी लोगों को जैसे ना कि ब्लैक डे भी कई लोग मनाते हैं, आज प्रेम दिवस भी मनाते तो कला दिवस भी, कि आज के दिन कितने हमारे फौजियों ने जैसे अपने क्या ही कहें आतंकी हमले में दुश्मनों ने छल के साथ कहते हैं कैसे उनको भून डाल, उड़ गए, जैसे बशत उड़ गए उनके 40-45 जवानों की जैसे शहीद दिवस भी मनाते हैं। कहने का मतलब इस संसार में सुख और दुख दोनों साथ चलेगा, सीखना है दोनों के प्रेम में। और दोनों के प्रेम बोला अमर हो गए, उन्होंने देश प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान की है, हमेशा देश प्रेम के लिए हमेशा बड़े हैं, देश प्रेम के लिए अपना शरीर, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हर जुबान पर उनके, हर दिलों में उनकी जगह बन गई। जैसे वैलेंटाइन बोला सबके हित के लिए उन्होंने सोचा, बिछड़े रूहों के लिए उन्होंने सोचा, सबके दिलों में जगह बना दी। अब गुरु कहता तुम संसार का प्यार, अब सतगुरु जब मिलता है तो और 4 चांद लग जाते हैं हमारे जीवन में। सच्चा गुरु जब हमारे जीवन में आता है वो कहता कि ठीक है, इस प्रेम दिवस को कैसे मनाना है, आओ थोड़ा विचार करें। शरीर का प्यार प्यार नहीं होता, शरीर बदल रहा है, प्यार बदलेगा ही बदलेगा, याद रखना, मत भूल जाना कभी कभी। शरीर में उतार चढ़ाव हो रहा है तो प्रेम में उतार चढ़ाव रहेगा तुम्हारे। इसीलिए सच्चे संत जब जीवन में आते ना, कभी देखा कोई गुरुओं का प्यार हमने देखा कि सालों साल 20 साल तक हम देखते लोगों को ऐसा लगता है आज ही मिली है, वही प्यार, वही उमंग। जैसे आज इनका प्यार देख के हमको लग रहा था कितने सालों सत्संग में बैठे हुए हो गए, 15-20 साल सत्संग में, पर आज भी शरीर का दुख पीछे करके आज भी इतनी एक्साइटमेंट सत्संग के लिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि आज भी इतनी एक्साइटमेंट है, सालों बाद भी वही प्यार है और बढ़ रहा है जैसे लगता है। ये आत्मा प्यार, गुरु जी हमेशा बोलते थे, गीता में हमेशा बोलते थे, गुरु का प्यार तुम्हारे जीवन में दूज की चांद की तरह होना चाहिए। दूज का चांद किसने कहा, क्यों? दूज का चांद तो कम होता है, पूर्णिमा की चांद की तरह होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए।
बोले पूरा पूरा तो होना चाहिए, पूरा पूरा चांद में घटना शुरू हो जाता है, दूज का चांद बढ़ता रहता है। तो हमेशा अपने दिलों से आवाज आनी चाहिए, सुनना कि मेरा प्यार बढ़ रहा है या घट रहा है, गुरु के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ रही है या घट रही है। अगर घट रही है श्रद्धा, घट रहा है अगर प्यार, तो कहीं ना कहीं शरीर शारीरिक उसमें बुद्धि लगी हुई है। अब भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि हमको क्रोध क्यों आता है, हमको दुख क्यों मिलता है, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहनाएं, हमारी वासनाएं ये दुखी करती है ना। हमारी उम्मीद है, जो संसार से पाल के बैठे थे यहाँ भी पाल लेते कहीं ना कहीं, जो संसार में करता पड़ा रखते थे यहाँ भी रख लेते कहीं ना कहीं, जो संसार में अहंकार करके चलते थे यहाँ भी आके अहंकार पोष लेते कहीं ना कहीं, पाल लेते। उन्होंने कहा भक्ति का नाम है सुख, भक्ति नाम है आनंद का, भक्ति नाम है सहनशीलता का, भक्ति नाम है दीक्षा भाव का, भक्ति नाम है परम सुख का। हमेशा बात चलती है, कितने कितने भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि कितने कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको धन नहीं है, जिनके पास तन ढंग से अच्छे से नहीं चल पा रहा, उनका तन पे तन ढकने के लिए कपड़े नहीं उनके पास, कभी जाके उनको दो, क्या मस्ती से जीते फिर, जैसे बच्चे रूखी रोटी खा के खुश रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के व्यक्ति पर तुम्हारा अगर सुख आधारित है तो मत भूल जाना तुम आज नहीं तुम कल रोने वाले बन सकते हो। गुरु ने बाहर की वस्तु व्यक्ति से हमारा दिल हटा के, हमारा मन हटा के, हमारी नजर हटा के बोले अंतर्मुखी सदा सुखी, बोलो ना अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बनना है, खुद को देखना है, मेरा प्यार, मेरा ख्याल, मेरा संसार कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरी ममता किस किस के साथ है, मेरी आसक्ति किस किस में लगी पड़ी है। गुरु ने कहा प्रेम दिवस मनाने का अधिकारी वही है जिसका प्रेम परमात्मा से जुड़ा है, वरना तो आज प्रेम में खुशी है, कल प्रेम में गम है। और इस सच्चे प्रेम की महिमा यह है, चाहे खुशी मिले चाहे गम मिले, मुस्कुराहट वैसी की वैसी रहती है। सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़ा दुख है, सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़ी पीड़ा है, कष्ट है, पर हम देखते हैं यहाँ पे सबके शरीरों का भी, रास्ते में भी हम लोग काज कर रहे थे। अभी देखो तो गाजियाबाद में हम शोभा जी गाजियाबाद से सोचो 2 दिन सत्संग में आते हैं भगवान के साथ, इसलिए अभी संसार में तो हम लोग अभी रास्ते में ही बात करते, पता नहीं 20 साल जैसे उम्र तो लिखना आगे भगवान भूल ही गया कि हाँ बढ़ना ही नहीं है सब ऐसे ऐसे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे की तरह, यू टर्न ले लिया सबने जैसे ऐसे। कितनी बड़ी कृपा है, क्यों? क्योंकि प्यार है, क्योंकि शुक्राने हैं, क्योंकि उस प्यार की हमेशा कदर है, जीवन की कदर करते, सत्य की कदर करते, जान लिया कि आसक्ति में क्या मिल रहा है और भक्ति में क्या मिल रहा है। भक्ति करेंगे हमें शक्ति मिलेगी, आसक्ति करेंगे हमें कष्ट मिलेगा। गुरु यहाँ पे आके सुनना वो तुमको सच्चा करवा देता, प्रेम परमात्मा से करवा देता है, सत्य से प्यार करो। सोचो हमको तो कभी कभी इतनी हैरानी लगती है, एक सत्संग के नाम मात्र से कितनी ताकत मिल जाती है। बताओ कि सत्संग याद आया जी, हमारी शक्ति, हमारी शरीर की पीड़ा पता नहीं कब खत्म हो गई, सत्संग में जाने का मन बनाया, पता नहीं कब कष्ट ऐसे दूर हो गए, भगवान को याद करते पता नहीं कैसे हमारे अंदर के विकार शांत होते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो परमात्मा कितना महान है, कितना बड़ा है, गुरु के अंदर क्या पावर है, कभी विचार करके तो देखो। तो गुरु हमारा आके बोला खुद परमात्मा जैसे लगता है, खुद साकार रूप में आके हमारी जो रूह बिछड़ी हुई थी आत्मा परमात्मा से जो अलग हो पड़ी थी, जो तड़प रही थी मिलने के लिए उससे, हमेशा याद रखना। कभी भी तुमने सुना होगा, चाहे समुद्र पर्यंत किसी के पास धन आ जाए, हजारों उसके परिवार कुटुंब खानदान पूरा खड़ा हो जाए, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाए, कितना भी सुंदर व्यक्ति जैसी देखो तो, पर एक टीस जो उसके अंदर दिल में है ना, उसको कोई दूर नहीं कर सकता।
वो ठेस कौन सी है? वो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। जैसे एक अग्नि की उत्पत्ति किससे है? सूरज से कहते हैं। पानी की उत्पत्ति किससे? पाताल से। पानी को कितना भी ऊपर से फेंको तो नीचे की तरफ ही जाएगा। वो अपने स्रोत से मिलना चाहता है। लोग को तुम कितना भी उल्टा कर दो वो फिर भी ऊपर की तरफ उठेगी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है। आत्मा परमात्मा से मिलन की चाहना रखती है और तुम उसको मिलाते हो, तुम सुख देते हो संसार के उसको, तुम भटकाते हो दर दर जाके उसको, तुम झूठे सुख में उसको बांधना चाहते हो। कैसे उसको चैन मिलेगा? कैसे तृप्त होगी? पर जब सत्संग में आके बैठ जाओ, गुरु तुम्हारी उस रूह को रूहानी ताकत बना के जैसे कैसे ईश्वर से जोड़ देता, सत्य से जोड़ देता है, परमानंद अंदर डाल के, भक्ति तुम्हारे अंदर भर के आत्मा को सुंदर सजा के परमात्मा से जोड़ देता करो। और जैसे जुड़ जाती है परमात्मा से, आत्मा लग जाती है, मिल जाती है। वहां हमने देखा चाहे अब कितनी भी गरीबी है, चाहे कितना भी कष्ट है, चाहे कितनी भी पीड़ा है, तुम्हारी खुशी कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। तुमको पीड़ित कोई नहीं कर पा रहा है, तुमको दुखी कोई नहीं कर पा रहा है। लोग हैरान होते हैं तुम्हारे दुख को सुन, अरे इतनी हालत आई तो कैसे शांत हो? इतना बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर आया तो कैसे मुस्कुरा पा रहे हो? तुमको क्या लगता है कि शुक्राने, मुझे को गुरु मिला है, मुझे सत्य मिला है, मुझे भगवंत मिला है। गुरु ने हमारे अंदर प्रेम भरा है जो ईश्वर के लिए है, जो समझ दिए हमको कि जीवन में आके तुम्हें जुड़ना किससे है, तुम्हें पाना किसको है, तुम्हें चाहना किसको है। गुरु ने तो ये समझ डाली है। जो भी समझ हमने लेके गुरु के प्यार के सदके जब प्यार से उसको पाया, सुना और मिलके एक हुए, तो अब दिल चीख चीख के कहता, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। कितनी बड़ी बात है। सच्चा गुरु ही ये कार्य कर सकता है। सच्चा वैलेंटाइन हम सबके जीवन में आया तो ये खुशी मिली है, तो परमात्मा से मिलने की हम सब खुशियां रोज मना रहे हैं। लोग तो सच बात है, बच्चे कितना अच्छा बोल रहे हैं कि ये तो दिन आज का लोग मनाएंगे, कल सब खत्म। आज प्यार बरस रहा, कल लड़ाई झगड़े है, कल दूरियां है, आज नजदीकियां है, दूरियां है, कभी दूरियां है, नजदीकियां है, ये चलता रहेगा। पर आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है, बूंद जब सागर में मिल जाती है, मजाल तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि उसको अलग कर दे। संतों को कभी देखा करो, भक्तों को कभी देखा करो, क्या मस्ती होती है मेरे जीवन में, क्या आनंद होता है, कितना सुख और कितना सम्मान देता परमात्मा। कितना सच में, जैसे हम यम रिश्ते में यही बात कर रहे थे कि एक संसार वालों के लिए तुम जब पूरा जीवन कुर्बान करते हो तब तुम्हें क्या मिलता है? एक भगवान के लिए, गुरु के लिए थोड़ा सा समय खाली देते हैं। अब तो हमारी औकात नहीं हम उसको प्यार कर पाए, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हम उस परमात्मा का नाम नहीं ले पाए। पर कैसे उसकी नजर पड़ती है, कैसे उसको कृपा बरसती है उसकी, तो हृदय में उसका प्यार कभी भर जाता है, उसकी समझ कभी मन सुन लेता है, ले लेता है। उसके बाद तो सुखों की भरमार हो जाती है। यहाँ बैठने वालों के अंदर से, सबके अंदर से आवाज आती होगी, भगवान बहुत दिया तूने, बहुत दिया तूने, बहुत दिया। कितनी बड़ी बात है। जो सुख का स्रोत है परमात्मा, गुरु हमको उससे जोड़ देता है, तो अब दुनिया में सुख महसूस नहीं होता। अब दुनिया में लगे मुझे कुछ मिले, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे जाने, कोई मुझे समझे ना, जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ईश्वर से मिलने का, अपने अस्तित्व को मिलाने का, परमात्मा के चरणों से जोड़ने का ये लक्षण है। जहां रब मिला वहां सब मिला।
इसलिए गुरु हमेशा कहता है कि तुमको भैया और कुछ जरूरत नहीं है, तुमको अपने आत्मनिष्ठा में आने की जरूरत है, तुमको ईश्वर भजन करने की जरूरत है, तुमको परमात्मा में आने पाने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, ये नहीं सुनना, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे, वो हंसता है। गुरु कहता है ये बहाने नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम, इससे तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, इन सब बातों के लिए तो दुनिया पूरी भरी पड़ी है। आओ कुछ ऐसा उपाय करें जो तुमको दुख लगे ही ना, आओ कुछ ऐसी बात करें जिसके बाद तुम्हारे पास कोई बात ही ना बचे। आओ तो कुछ ऐसा उपाय कर ले जो तुम्हें कोई दुख संकट पीड़ा कुछ असर ही ना हो। कौन सा उपाय है? प्रभु के सुमरन दुख ना संताप। आओ तो बैठ के सुमरन करें। इसीलिए क्यों साध संगत की महिमा गाई है, उस प्यारे की प्यारी प्यारी बातें जब सुनने में लग जाते हैं, संतों के आदर्शों को जब जीवन में उतारने में लग जाते हैं, तो हम सबके जीवन के दुख भी कब में साइड हो जाते हैं, कब में निकलते जाते हैं, पता नहीं चलता। तो गुरु कहते हैं प्रेम करना तो परमात्मा से करो। पूजा बहुत कर ली तुमने उसकी भाई, अब कुछ प्यार करना सीखो उसको। और प्यार करो ना करो, कम से कम उसके प्यार को फील तो कर लो। हमेशा हम सबको बोलते हैं कि कुछ और करो ना करो, बस उसके प्यार को फील करते चलो। भगवान तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुम कितना सुख बरसा के रखते हो, तुम कितना दे के बैठे हो मुझे, ये नजर मेरी कभी गई नहीं। हमेशा गुरु बोलता है कि जो श्वास देगा वो राज देगा, ये विश्वास तो करो। और उसने दिया है। तुम गर्भ में थे जब, तब उसने भूखा नहीं रखा। अरे जब तुम श्वास ही तुमने छोड़ दी, मुर्दे को प्रभु देते कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता कर ताके पड़े हुआ। तुम जब गर्भ में भी सोचने लायक नहीं थे, तब तुम्हें सब कुछ देता रहा। जब तुम अर्थी पे आ गए, कुछ भी नहीं सोच रहे, तब भी तुम्हें सब कुछ दे रहा है। तो जीते जी भगवान ही देना क्या? जीते जी कौन दे रहा है, कौन कर रहा है? कौन हृदय में धड़कन चलाई तेरी, कौन नाड़ी में रक्त बहाई तेरी, उस दाता का शुक्र मना ले। गुरु ने कहा थोड़ा सा तो उसका प्यार महसूस कर ले, थोड़ा सा तो उसका शुक्राने गा ले। रोता आया, रोता रहता, रोते रोते चला जाता। पागल रोते व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं समझता उसके पास कोई ज्यादा जिसके पास शिकायतें भरी होती ना, कभी देखना एक दिन तुम सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, तीसरे दिन तुमको उपाय आने लग जाएगी उसके पास बैठ के। और जो प्रसन्न चित्त है, हमेशा खुश रहता, हमेशा प्रेम में भरा रहता, हमेशा शुक्रगुजारी में रहता है, भगवान कितना अच्छा बोलते हो, वहाँ वहाँ सतगुरु नाम जहाज है। सतगुरु के जहाज पे बैठ के किसी को पीड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जिसने वाह वाह करनी सीख ली हर बात में, उसको क्या तकलीफ हो सकती है? जो हर हालत में वाह वाह, जो भी आ रहा भगवान, जैसी भी परिस्थितियां आ रही, चाहे मान दे, अपमान दे, दुख दे, सुख दे, मुझे सब प्यारा है, क्योंकि सब तेरी तरफ से तो आ रहा है। प्यारे की तरफ से आया हुआ कुछ भी बोले बुरा कैसे लग सकता है, दोष कैसे देख सकता हूँ? तो तुम भी तो भगवान को इतना प्यार करके बैठो, ईश्वर को इतना प्यार करके बैठो। एक राजा की सवारी जा रही थी, बड़े मजे से चलते जा रहे थे, ठीक है। राजा का प्यार था एक नर्तकी से। नर्तकी इतलाते उठलाते उसने पत्थर उठाया, ऐसे उछाल दिया, राजा को सिर पे लगा, लहूलुहान हो गया राजा। बड़ा तेज गुस्सा आई, बोला अरे किसकी हिम्मत है, लाओ फांसी की सजा देना उसको, बुलाओ उसको मेरे सामने। राजा को चोटिल कर दिया जिसने, सोचो चला उसको तो मौत है ही है, अब क्या करें? बुलाया गया उसको, लाया गया राजा के सामने, जैसे पेश किया गया, राजा की तो गुस्सा छुमंतर, बोले अरे तुम हाँ महाराज क्या हुआ, तुमने पत्थर फेंका? बोले हाँ मैं ऐसे छूट गया हाथ से, ऐसी इंटेंशन तो ऐसा नहीं था, आपको लगे पर सॉरी। राजा बोला अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब प्यारे के हाथ से पत्थर आया, अगर लहू लुहान भी हो गया,
फिर भी गुस्सा नहीं आ रही है, दोष नहीं दिख रहे हैं, शिकायतें नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे की तरफ से आया और पालकी बिठा के उसको साथ लेके गुरु ने कहा उस एक नर्तकी से प्यार था राजा का, तो उसका पत्थर उसको दुखी नहीं कर पाया, क्रोधित नहीं कर पाया। तुम्हारा उस परमात्मा से कोई प्यार नहीं है। अगर कुछ कंकड़ पत्थर भगवान की तरफ से आ भी जाए, मान लो हमारी कर्मों के लेके दुखे होते हैं, कुछ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि, ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब तुम्हारे कर्मों के लेके हैं। तुम नहीं चाहोगे तो भी मिलेंगे। ईश्वर की तरफ से आए हुए कुछ भी सौगात आ रही है, परमात्मा की तरफ से कुछ भी मिल रहा है, हमारे कर्मों का जो भी खेल चल रहा है, प्यार से स्वीकार कर लो। क्या जा रहे हैं? हमेशा याद रखना, सहनशील वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बनता जाता है। वो चप्पल जोड़ते हैं, इसमें वो चमार जो रखते हैं, निहाई बोलते, क्या बोलते हैं, उस पे रख के जैसे जब कूटा जाता है ना, तो कहते हैं हथौड़े तो कितने चेंज कर लेता है, पर उसको चेंज नहीं कर पाता हमारा। हम लोगों ने कितनी बार चप्पल जुड़वा के आ गए होंगे, कितनी बार उसको देख के आ गए, जाके सीखना उसने, कितनी चोट पड़ती है उस पर, फिर भी टूटता नहीं। गुरु हम सबको इतना ही सशक्त बनाना चाहते हैं, कितने भी दुखों की मार पड़ जाए, कितना भी हालातों की मार पड़ जाए, टूट मत जाना। फिर उठ के खड़े होके फिर से सत्य का नारा लगाना। जो भी हालत आ रही है, जो भी बातें आ रही है, किसके ऊपर आ रही है? तन और मन, इससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता है। गुरु ने कहा तुम ना तन हो ना मन हो, सब कुछ भगवान का है, तन भी भगवान का, ये मन भी भगवान का। अगर भगवान कुछ मिल रहा, अपमान कुछ मिल रहा, तो उसको मिल रहा ना, तो अपना क्यों बना के बैठ जाता? परमात्मा का ऐसा कुछ है, ऐसा प्यार करो ना, ये चीज सच्ची समझ रख लो ना, क्या जा रहा है। भक्त कहता भगवान ये मान अपमान सब हर लो मेरा, हर लो ये सब, इसने बहुत बुरा दिया। कोई अपमान करना मेरा, कोई मान करना तो भूल गए, कोई अपमान करना तो पिचक गए। हमारे श्याम डैडी कहते हैं किसी को सम्मानित कर दो तो उसको लगता है कि कहाँ साथ में आसमान पे मैं चला गया, ऐसे उछलेगा। और किसी को अपमानित कर दो जरा सा, किसी को ऐसे कुछ बोल दो तो ऐसे कहाँ जाके डूब मरूं। फिर उसको अंदर में लगता कि क्या हो गया मेरे साथ। और एक संत का जीवन देखो, एक भक्त का जीवन देखो, चाहे कोई उसको फूलों के हार दे, चाहे जूतों के हार दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे गालियां कोई सुनाए, चाहे अपमानित कोई करे, चाहे प्रशंसा कोई करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका प्यार ईश्वर की तरफ, उसका प्यार अपने शरीर से नहीं है। कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे ऐसे क्यों कर रहा मेरे साथ, कोई ऐसे क्यों चल रहा है, ये शरीर के साथ तुम्हारा प्यार है, लगाव है, तो ये बातें दिखाई पड़ेंगी। पर भगवान का जिससे प्यार है, मीरा को तो देश निकाला दे दिया, कितने लालच, इतनी सच्ची मीरा। अव्वल तो हम इतने सच्चे होते भी नहीं है, देखी जाए तो हमारे पास इतनी भक्ति कुछ नहीं होती, दिखावा जितना होता है उतनी सच्चाई नहीं होती हम सबके पास। मीरा कितनी सच्ची भक्ति थी मीरा के अंदर, तब घर वाले लोग कैसे लांछन लगाते थे, कोई नाश नहीं है, कलंक नहीं है, यारों से बात कर रही है, दरवाजे बंद करके देखो आवाज सुनने में आ रही है, कैसे कैसे लोग लांछन लगाते थे। पर चूंकि सच्ची थी तो कोई शब्द उसको असर ना कर पाया, कोई हालत उसको ला नहीं पाई, लोग नहीं पाए, बढ़ती गई। हम अपने अंदर वो सच्ची भक्ति भरे ना, हम भगवान का प्यार अंदर में भरे ना, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, हम उसके वंशज हैं, ईश्वर के अंश हैं हम सब। क्या हरि को जो प्रभु मारी लात, बताओ इतना अपमान सहकर जो पैर पकड़ लेता है संत के, पूछता नहीं है मेरा 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 कसूर क्या था, बताओ। हम तो 1000 दलीलें देंगे, अपनी गलती होने पर भी हजारों दलीलें देते,
एक ईश्वर के भक्त बस या बोलते हैं भगवान को माता पिता तुम मेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु। अरे भैया माता पिता तुम्हारा परमात्मा है, गुरु है, तो कम से कम उसके जैसे लक्षण तो होने चाहिए। पूजा माना पा जाओ, उसके प्यार में खो जाओ। और यहाँ हम सबको गुरु की कृपा से धीरे 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 इतनी सहन शक्ति, धीरजता, भक्ति, ये सब आती जा रही है। और जितनी जितनी हमारी भक्ति बढ़ती है, क्षमा भाव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, उतना उतना सम्मान पाना नहीं पड़ता, बरस बरस के आता है तुम्हारे पास। तो गुरु हमारे अंदर खाली एक ईश्वर का जुड़न, सत्य का संग, इस सत्य से मिलवा के ना कि तो अब मौज करो संसार में, जाओ खेलो जाओ मौज करो, भगवान के बन के रहो संसार में, संसार के बन के ना रहना, ईश्वर के बन के रहो जो तुम हो हकीकत में। परमात्मा को अपने अंग संग रखो, ईश्वर को अपने अंग संग फील करो, गुरु का वचन, गुरु का प्यार अपने अंग संग फील करो, तुम्हारी हर कदम की रक्षा होती है। ईश्वर अगर चाहता है तो देखो कैसे आग से भी निकाल के ले आता है ना, कितनी ताकत है उसके अंदर, कितनी शक्ति उसके अंदर। उस शक्तिशाली परमात्मा को विसार के तुम गिरगिले लोगों का संग करते हो, डरपोक लोगों का संग करते हो, चिंतित लोगों का संग करते हो, दुख तो तुम खुद से अंदर में भर के चलते हो। उन्होंने कहा हमेशा भगवान को साथ में लेके चलो, अंदर से परमात्मा का संग तुम्हारा होना चाहिए, अंदर से ईश्वर का मिलन तुम्हारा होना चाहिए, अंदर से ईश्वर की हर कदम पे, हर श्वास में याद होनी चाहिए। सत्य का संग ही तुम्हें शक्ति दे सकता है, याद रखना। बढ़ते चलना बस ऐसे प्यार से। राजा का नर्तकी से प्यार था तो पत्थर का लगना भी उसको चोटी चोटी जिससे चोट नहीं लगी। भगवान से इतना प्यार क्यों नहीं, ईश्वर से इतना प्यार क्यों नहीं कि आए कोई भी पत्थर आ जाए, बेशक से पहाड़ पे गिर जाए, हमें परवाह नहीं, कर दे लहू भगवान कोई परवाह नहीं। ये तन उसी का है, मन उसी का, धन उसी का, चला जाए बेशक से भगवान, बस मेरा भाव, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा ना जाए। राजा हरिश्चंद्र की तरह गुरु हमें कैसे सत्य में टिकाना चाहता है, हो जाए सब कुछ बेशक से इधर उधर नष्ट भ्रष्ट, हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह है अगर तो सिर्फ मेरा सत्य ना छूट जाए, मेरा सत्संग ना छूट जाए, मेरी श्रद्धा गुरु से ना टूट जाए, मेरी भक्ति भाव ना टूट जाए। ऐसा अंदर में भाव भक्ति जिसको मिल जाती है, उसका कुछ भी दुनिया में मानवा का नहीं हो सकता। जो हर घड़ी वाह वाह की करने की आदत डाल लेता है, वह गुरु, वह प्रभु, वह जो भी तेरी तरफ से आ रहा है बहुत बढ़िया, अरे तुम कहना शुरू तो करो, गारंटी है बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं बोलना आ रहा फिर भी जबरदस्ती बोलो, नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा अच्छा फिर भी गुरु ने कहा बोलो, भगवान तू बहुत अच्छा कर रहा है, तूने बहुत अच्छा किया है, तू बहुत प्यार करता है, बोल दो कोई बात नहीं। कितना भी तुम रूठे पड़े परमात्मा से, मेरे साथ इतना दुख, मेरे साथ इतना तकलीफ, मेरी इतनी पीड़ा नहीं सही जा रही है, क्यों दुश्मन बन गया, तो भगवान से लोग बोलते हैं नहीं, अब आज के बाद कभी नहीं बोलना ऐसा, बोलना भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो हुआ अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो भी हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, जो भी होगा अच्छा। ऐसे विश्वास के साथ जीवन में चलो जरा, फिर देखो तमाशा क्या आनंद आ जाता है। सच्ची भक्ति तुम्हारी शुरू हो जाती है, भगवान तुमसे रीझ जाता है, कितने सुखों की बरसात कर देगा तुम्हारे जीवन में। उससे पहले थोड़ा सबर संतोष रखना जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमको सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। और बहुत भाग्यशाली हम सब कि कैसे उन्होंने ये बगिया बना के दी, ये सत्संग की महफिल सजा के दी, कैसे अपनी भक्ति हमारे अंदर भरी, कैसे कानों में शक्ति दी कि उनके वचनों को, उनके पावन वचनों को हम श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके प्यार को हम फील कर पा रहे हैं, सत्संग में बैठने का मन बना पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, दिल आके बैठा पा रहे हैं। बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की, जिससे ज्यादा और ना मांगे ना भगवान से कुछ। बहुत सुख दिया ईश्वर ने, बहुत दिया है, बहुत दिया है।
ऐसे बोलते बोलते तुम्हारी आंख भर जानी चाहिए, गला रुक जाना चाहिए, रोम रोम ऐसे पुलकित हो जाना चाहिए। ईश्वर के किए को, ईश्वर के दिए को कब विचारोगे, कब यारोगे। और विश्वास रखना, इस भक्ति से, इस भाव से तुम्हारे अंदर की सारी कलुषता मिटती जाएगी, तुम्हारे अंदर की सारी पीड़ा मिटती जाएगी, तुम्हारे अंदर में एक आनंद की हिलोरें उठती जाएगी। बशर्ते तुमको दिल से इस भाव को अपने जीवन में सजाना है, ठीक है। तभी तो प्रेम दिवस मनाना, तभी प्रेम दिवस मनाना, जब भगवान के चरणों में अपने दिल को लगाना है, ईश्वर से अपने को जोड़ना है, उस दिन तुम प्रेम दिवस मनाने के अधिकारी हो। वरना तो क्या, संसार में प्रेम किसका था, यहाँ प्यार किसका रहा, कैसा रहा, सबको पता है, सबको पता है। तो सब भगवान के रूप देख के, सबको ईश्वर की शक्ति सबके अंदर जान के, ऐसे प्यार से सबको निहारते चलना, बढ़ते चलना, अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के साथ में, परमात्मा की याद में निकालते चलना। हर श्वास भगवान तेरे सुमरन में बीते, प्रेम में ही मेरा जीवन निकले, बस तेरे प्रेम में खाली मैं डूबा रहूं, तेरे प्रेम को फील करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सच्ची वैलेंटाइन हम लोग मनाते भाई। भाग्यशाली